हेलो दोस्तों, मैं डॉली सिंह आपके सामने। आपने मुझसे पूछा कि थोड़ा हाइट बढ़ाने के लिए कुछ है क्या। तो देखो बच्चों, हाइट के हिसाब से तो आप देख लो, कोई सा भी आप जैसे खाना वाना खाते हैं ना, आप किसी भी तरीके का खाना खा लेते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा, तो इन खानों से कुछ नहीं होता है ना कि आपकी हाइट रुक गई है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सलाह ज़रूर दूंगी कि अगर वाकई में आप इंटरेस्टेड रहते हैं कि मेरी हाइट बढ़े किसी भी तरीके से, तो उसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा। दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम, आपको फालतू की चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, है ना। और दूसरा, अच्छी डाइट में आप क्या ले सकते हैं, पूछा था ना। अच्छी डाइट में पता आप क्या लेंगे। जैसे अधिकतर वैसे बच्चों को बहुत नफ़रत होती है कि साग सब्जियों से, नहीं। तो प्लीज़, अगर हाइट बढ़ानी है चेहरे पे ग्लो भी आना है और सब कुछ करना है, तो आपको तो ये सब काम करने पड़ेंगे ना। पूछिए क्यों। क्योंकि देखिए, किसी भी काम को करने के लिए हमको पहले अपने को सुधारना पड़ता है। सुधारना मतलब अपने कामों को हम खुद करेंगे, और उसको अगर हमें वाकई में ये सब करना है तो उस पर हम ध्यान देंगे। देंगे कि नहीं देंगे, है ना। तो देखिए, हाइट भी बढ़ेगी और आप हरी सब्जी वगैरह जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, वो खाना भी चालू करिए। अच्छा है, सबके बच्चे खाते हैं बर्गर पिज़्ज़ा, ये वो, है ना, खाते हैं ना। तो दोस्तों, मेरे बच्चों से भी कहना है और आप लोगों से भी सबसे कहना हैगा कि देखिए, किसी भी चीज़ के लिए करने के लिए कोई काम अधूरा नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपको बताऊं, वैसे तो आप लोग को भी अधिक जानकारी होगी, क्योंकि काफ़ी हद तक लोग इस नेटवर्क पे छाए हुए हैं, है ना। एक से एक, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, हर एक का लोकेशन अलग है। और हर एक की हर चीज़ें, कोई बहुत अच्छा मेंटेन कर रहा है अपनी हर चीज़ को, और कोई कम में। तो मेरी जो एक्सरसाइज होती है कि एक्चुअली में क्या है कि पढ़े लिखे लोगों को तो अधिकतर सबको पता रहता है कि हमने करना क्या है ना। लेकिन जो बेचारे जिनके लिए मैंने इस चैनल को स्टार्टिंग किया है कि किसी को जिसको ये सब मददें नहीं पहुंच पाती हैं, तो उनके लिए मैं हाजिर होती हूँ, है ना। तो देखो बच्चों, तुमने मुझसे पूछा, ठीक है, अच्छी बात है। देखो, लेकिन बहुत अच्छी, ये मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं। ये देखिए, मैं दूर हूँ, हैं। अभी थोड़ा सा ध्यान बस इस बात का देना कि आपको करना क्या है। देखिए, ये आपके हाथ है ना, ऐसे ऐसे हाथ है, और दोनों पंजे को आप जोड़ के रखिए, ठीक है। और हाथों को ऐसे करके आपको इसको ऐसे हाथ है ना, तो इसको ऐसे फोल्ड कर देना। और ऐसे फोल्ड करने के बाद में दोस्तों, आप क्या करोगे, ऐसे देखो, पहले इसको एक साथ एकदम से ऊपर मत करो, ठीक है। झूला टाइप का होता है ना, बच्चे अधिकतर झूलते रहते हैं। देखो, अभी अगर मेरे पास कोई दूसरा होता तो मैं तुम्हें दिखाती, यहाँ पे बच्चे भी झूल रहेंगे। जो झूला टाइप का होता है ना, वो ऐसे ऐसे होता है ना। तो देखो दोस्तों, कोई भी काम करने के लिए पहले उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि नहीं, कि हमें क्या करना है। तो बच्चों, तुम्हें भी ऐसे करना पड़ेगा। जब हमारा हाथ ऐसे ऐसे जाएगा, तो फिर हम उसको धीरे 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 ऐसे पहुंचाएंगे, है ना, ऐसे ऊंचे पे। लेकिन उस समय जब हम इस हाथ को अपने ऐसे करते करते ऊपर पहुंचाएंगे ना, तो उस समय हमारे जो एड़ी है ना, वो ऐसे हो जानी चाहिए। हम पंजे पे खड़े होंगे, ठीक है। क्या करना है हमको, पंजे पे खड़े होना। देखो दोस्तों, ये हाथ है, इसको ऐसे फंसाया है, और ऐसे फंसा के हम, ये अभी सीधा है, ये ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन हमको इसको ऐसे फोल्ड करना, देखो ऐसे है, ऐसे फोल्ड करना। तो इस तरीके से हमने ऐसे ऐसे किया ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना, ठीक है। तब एकदम से करना है, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर मैं आपको पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझाने के लिए बैठूँ ना, तो वो सब कहते नहीं, आजकल एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है ही है, और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, तो वो आप भी जानते होंगे कि मैं आपको क्या समझाऊँ। और इस तरीके से आप करेंगे, धीरे धीरे अपने रोज़ के रूटीन में लाएंगे। तो ये देखिए, ये क्या है, ये अब इसमें क्या है, हमारे पंजे उठे हुए हैं, ठीक है। पंजे पे हैं हम पूरे, ऐसे करके। अब आप रोकिए अपने आप को, कितना देर रोक सकते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। दो, देखिए, ऐसे करने से ये पूरा आपका खिंचाव हो रहा है, पूरे ट्राइसेप्स, है ना, पढ़ रहे हैं ना आप। ट्राइसेप्स बाइसेप्स मसल्स होती हैं ना, ये सारी की सारी जब आप ऐसे करते हैं तो खिंचती हैं। देखिए, आप इसको 1 महीना करिए, है ना। पहले आप उसको नापिएगा कि आप कितने हाइट के हैं।
फिर इसको रूटीन में आप लाइएगा। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह ही सुबह आप करो, सुबह भी करो, शाम भी करो, जब आपको मन हो, जब आपको मौका मिले, इसको करते रहो। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? और ना समझ में आएगा तो मैं और बता दूँगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ पता क्या है? हाँ आप बता रहे थे ना कि पैरों में दर्द है और कमर में बेहद दर्द है, होता है ना? क्या सभी की, अधिकतर औरतों की ये समस्या मेन रहती है। कोई कभी किसी के ऑपरेशन की वजह से ये समस्या आ जाती है ना, और किसी का कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है कि नहीं? तो ये कमर का जो दर्द होता है ना दोस्तों, तो उसका क्या हिसाब रहता हैगा, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से, एक सेकंड, तो उस कमर के लिए हमें क्या करना है, देखिए अब मैं आपको बताऊंगी है। ये जो हमारी ये कमर है ना, इस साइड में आपके दर्द होता है और इसी साइड से आपका पैर भी दर्द होता है यही पूछा है ना आपने मुझसे। तो देखिए दोस्तों, पैर का और कमर का दोनों का दर्द अलग अलग है। अगर पैर दर्द है तो वो दूसरी प्रॉब्लम है, और अगर ये कमर में आपके दर्द है वो दूसरी प्रॉब्लम है। इसके लिए करना क्या है, देखिए करने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर आप नियम से करें तो, है ना? करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। लेकिन वो अलग बात है कि आपको क्या दिखाई देता है, क्या आप कर सकते हैं इनके, है ना? क्योंकि हमारा क्या हैगा, हमसे तो आप कुछ भी करवा लीजिए, ठीक है ना? हमसे आप कुछ भी करवा लीजिए, हम कुछ भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस में लाते हैं इस चीज़ को। अब देखिए दोस्तों, ये है हमारा हाथ ना, ऐसे करके ऐसे करेंगे हम, सीधे एकदम से नहीं आना है, फिर इसको भी ऐसे ऐसे करना। देखो ये जो आपका ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, ये पैर का ये टकना बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप देखिएगा है। तो उसको हमें यहाँ से टच करना है। कैसे करेंगे, देखिए धीरे धीरे, दर्द ऐसे ही नहीं जाएगा। ये देखिए, ये है, ऐसे करा हाथ आपने, ये आए, ठीक है। फिर ये पहले तो आपको इस तरीके से अपने आप को छूना है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप कोशिश करिएगा कि आप इसको, ज़मीन को भी छुएं, ये है ना, देख रहे हैंगे। पहले इधर छुइए, फिर आप नीचे छुइए ज़मीन को। जब आपकी ज़मीन टच होने लगे और आप बार बार अपनी बॉडी को मोड़ते रहें, यह आपकी रीढ़ की हड्डी तो है जो आपको परेशान करती है। क्यों परेशान करती है वो भी आपको बताऊंगी मैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, पहले आप ऐसे करिए, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे आप आएंगे ऐसे। हाथों को भी लेना है पूरा, है ये, ठीक है। अगर आप हाथों को भी ऐसे करते रहेंगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा। फिर दूसरा स्टेप इसी का देखिए, ये हम ऐसे बैठ गए, ठीक है दोस्तों। फिर पहले अभी हमने क्या करा था, खड़े होके किया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको बैठ के कर रहे हैं। बैठ के खड़े होके, उसके बाद हमको लेटना है। हमें पहले खड़े होके भी एक्सरसाइज करनी है, फिर बैठ के भी करनी है, और फिर हमें लेटना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखो अभी हम जो करेंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा ये हैगा कि देखो दोस्तों, ये हम बैठे हैं ना, और हमने अपने पैरों को ऐसे करके फोल्ड करा, ठीक है, और उस पर हम बैठे ना। अब हमने क्या करना है, देखो ये जो बॉडी है हमारी, इस पर टिक गई, हमारी एड़ी पे इस बॉडी को हमने टिका दिया। अब हमें करना क्या है, देखो ये हमें ऐसे ऐसे हाथ करके फिर यूँ करना है। ये क्या हुआ, ऊपर गए, फिर यूँ पूरा नीचे आए, यानी कि हम पूरे फोल्ड हो गए। ऐसे करके अपनी इससे क्या हो रहा है, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, ये देखिए फंक्शन में, पूरा फंक्शन हो रहा है इसका। देखिए आप जब करेंगे ना, तो ये आपको महसूस होगा कि आपको कहीं ना कहीं खिंचाव हो रहा है, कहीं ना कहीं टीसें हो रही हैं। नहीं, ये तो है आपका बैठे का, ठीक है ना। एक खड़े का बताया, एक बैठे का बताया, ठीक है। और अब जो हमारा रहेगा वो रहेगा लास्ट लेट के ना, ठीक है। और इसको भी लेटने के लिए भी हमें वो भी तरीका बताऊंगी, ठीक है। आपने देखा, हमने अपने बॉडी को फोल्ड किया, फिर हम उठे,
फिर फोल्ड किया, फिर उठे। लेकिन हम बार बार अपनी बॉडी को फोल्ड नहीं कर रहे, हम रीढ़ की जो हड्डी है ना हमारी, उसको फोल्ड कर रहे हैं। देखो ये बैठे, फिर ऐसे खड़े हुए, फिर हाथों का सहारा हम इसलिए लेते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा पूरा शरीर एक्टिव रहना चाहिए, और अगर एक्टिव रहेगा, ठीक है, तो ही तो हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है ना भाई। ठीक है, ये तो हुआ आपका दूसरा। अब तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप देखना है। जिनको प्रैक्टिस होती है ना, जिनको प्रैक्टिस होती है, अब जैसे मैं हूँ, अब मैं हूँ और मैं आऊँगी जी, ये करा मैंने, ये हो गई हमारी प्रैक्टिस। आप मत करिएगा इसको, ठीक है। हमको क्या है, आदत पड़ गई है कि हमको ये करना ही है, तो हमने ये आया सीधे यूँ कर लिया, ऐसा नहीं है। अभी आप अगर शुरुआत करेंगे इस चीज़ की कि किसी तरीके से आपको इसमें आराम मिले और दर्द में आपको राहत मिले, तो आपको हमारी तरह एकदम कूद करके ऐसे नहीं। ये तो मैं आपको सिर्फ एक वो बता रही हूँ जिससे कि आप ऐसी कोई हरकतें ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 30 के हैं या 40 के हैं या 50 के हैं या 55 के हैं या 20 के हैं या 25 के हैं, जो भी उम्र है आपकी, वो मायने नहीं रखती। मायने रखता है कायदा। अगर आप ढंग से करेंगे किसी भी चीज़ को तो मायने रखेगा। तो दोस्तों देखो, हमने क्या किया था, हम आए और हमने इसको ऐसे करके आराम से हम इसमें लेट गए। लेटे, देखो हमारे हाथ आ गए हैं ना, है कि नहीं आ गया। अब हमें धीरे धीरे इसको ये ब्रेस्ट वाले लेवल में कर लेना है, पीछे की तरफ, ठीक है। और देखिए हमारा पूरा ये दोनों पीछे के पैर जो होते हैं वो जुड़े रहने चाहिए, है ना। अब पैर हमारे जुड़े हुए हैं और हमारा ये आगे का हिस्सा उठा हुआ है, तो आप देखिए जो आपका हाथ का लेवल है वो आपके ब्रेस्ट के लेवल के आसपास होना चाहिए, बिल्कुल बराबर में, ठीक है। अब हमने करना क्या है, ये करके ऐसे करके हमें ऊपर की तरफ देखना है। जब भी हम इसको करेंगे, पैर जुड़े हुए हों और हमारा सर, चाहे आप छत देख लीजिए, चाहे आसमान देख लीजिए, जो आपकी मर्ज़ी है वो देखिए, है ना। तो हमें वापस आना है, ऐसे करना है, ठीक है, और फिर इसको हमें ऐसे ले लेना है, ठीक है। थोड़ा 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 शुरुआत करिए। आपका ये पीठ का दर्द, कमर दर्द, पैर का दर्द, और तो और दोस्तों बहुत से लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस होती है ना, गले में प्रॉब्लम, ये वो, तो आपके सारे दर्द इससे चले जाएंगे। बनिस्बत क्या है कि आप नियम से करें, एक के बाद एक करें, रूटीन से करें कि अब हमें ये करना है, फिर ये करना है, हमें लेटना तो सिर्फ बाद में है। तो दोस्तों आज मैंने दोनों आपके सवालों का जवाब दिया है ना। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब हम लेटते हैं ना, जैसे हम यहाँ पर, जैसे मान के चलिए कोई 50 साल का है या 55 साल का है और थाई में बहुत ज़्यादा मोटा है, तो आप क्या करेंगे उस समय, आपको ऐसे तो बैठा नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे आप आधे स्टैंड में रहेंगे ना। उसमें क्या करना है आपको, अब आप चाहें तो, प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसको तकिया लगा लें, और तकिया लगा के दोनों पैरों के बीच में तकिया लगा के भी आप ऐसे बैठ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्या है, अगर आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, देखिए पहले तो आप मेरी मानिएगा, पहले आप खड़े होकर भी 8-10 दिन करिएगा, फिर बैठ के भी आप, जैसे आप सोचते हैं ना कि मैं खड़ा वाला कर लूँगा, तो फिर बैठ के भी आपको तकिया ज़रूर लगा लेना, अगर आप थोड़ा सा हेल्थ में ज़्यादा हैं तो, है ना। अगर हेल्थ में कम है तो चल जाएगा, और अगर हेल्थ ज़्यादा है आपकी तो उसमें आपको तकिया लगाना पड़ेगा। तकिया लगाने के बाद में देखना आप कि आपको भी आराम मिलेगा कि आप जो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने को, एक तरीके से जंग लगा हुआ वो रहता नहीं है, आपने देखा है ना, जंग जब लग जाती है तो उसको कैसे छुड़ाना पड़ता, बड़ा दिल से और बड़ा मेहनत करके छुड़ाना पड़ता है। मान के चलिए अगर आपके कमर का दर्द चालू है तो वो भी एक जंग है, और जंग कैसे छूटेगी, दवाइयों से नहीं छूटेगी, आपके अपने वर्कआउट से छूटेगी, आपके अपने एक्सरसाइज से छूटेगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं तो बहुत मामूली सी वीडियो बनाती हूँ और आपसे यही चाहूँगी कि आप इसको देखिए और अपने उसमें रूटीन में लाइए, जिससे कि आपको फ़ायदा मिले, ठीक है। और बाकी सब ठीक है, आप भी ठीक होंगे।
और आपकी दया हो जाए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आए तो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो कल मेरी रहेगी स्टेपिंग की, है ना। तो एक्चुअली भी क्या है, दौड़ने वाली स्टेपिंग जो हो रही है ना, मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ, पर मेरे साथ कोई अभी वो नहीं है मेरा हेल्पर कि मेरी मदद करे, क्योंकि जो वॉकिंग और उसे रनिंग का रहेगा ना, तो उसमें तो सिर्फ कैमरे को लेकर भागना पड़ता है कि नहीं, आप भी जानते हैं। तो इसलिए वो डिले हुई है, तो सॉरी यार। बाद में मैं इसको जल्दी से जल्दी सोच रही हूँ कि पूरा करूँ और आप लोगों के सामने इसको दूँ, ठीक है। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। कल मैं अगले वीडियो में आपके साथ एक अच्छी वीडियो के साथ में और एक नई वीडियो के साथ में आपको कुछ बताने जा रही हूँ। तो आप प्लीज़ देखिएगा ज़रूर और इसको भी लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।